नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चयन परीक्षा को लेकर के कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर के ईएसबी के द्वारा अप्रैल में यहाँ पे प्रस्तावित कर दी गई है डेट, लेकिन आपकी पात्रता परीक्षा का रिजल्ट अब तक यहाँ पे घोषित नहीं किया गया है। तो कई सारे जो कैंडिडेट है वो भ्रम की स्थिति में है कि क्या वो चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे बाउंड्री में नंबर लाए गए हैं। बाउंड्री में या तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं या बाउंड्री में क्वालिफाई हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत क्या वो चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे जब रिजल्ट आएगा, ये सबसे बड़ा डाउट है। इसलिए यहाँ पे तैयारी को लेकर के भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि तैयारी करें या नहीं करें। वहीं दूसरी ओर आपकी जो इसके पहले वाली जो वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी उसको क्वालिफाइड कैंडिडेट जो किसी वजह से नहीं लग पाए थे, उनके मन में आपकी वर्ग 3 के सिलेबस को लेकर के डाउट है। सबसे बड़ा डाउट तो यहाँ पे ये है कि वर्ग 3 की जो परीक्षा है ये आपकी अप्रैल में कंडक्ट होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है। उसके बाद दूसरी स्थिति ये है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा अगर होगी तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है, कितने घंटे का पेपर होगा, सिलेबस में यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या हो सकता है, एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं क्या वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बहुत सारे डाउट यहाँ पे बने हुए हैं। तो इन तमाम डाउट पे आज दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या कुछ सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, इन सब चीज़ों पे भी यहाँ पे हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम पात्रता परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा का रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि परीक्षा के रिजल्ट आए बिना यहाँ पे चयन परीक्षा की रूल बुक बिल्कुल नहीं आ सकती। तो आपकी पात्रता परीक्षा की जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो यहाँ पे सूत्रों से पता चल रहा है कि परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने आने की पूरी तरह से संभावना है। और संभावना में भी अगर देखा जाए तो इस महीने के आपके 20 जनवरी तक यानी कि 15 से 20 के बीच आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अगर डिले होता भी है तो महीने के अंत तक रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। जनवरी में ही आपका रिजल्ट आने वाला है और ये क्लियर हो जाने वाला है कि आप पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एनआईओएस से डीएलएड करने वाले की, कि वास्तव में वो चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों इसके पहले भी एनआईओएस से लेकर के जो डीएलएड किए हुए हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति प्रदान की गई है। अभी यहाँ पे रिसेंट में एक आपका हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया था जिसमें कि एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड 18 माह का किया था वो भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल थे। तो एनआईओएस वालों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको यहाँ पे तैयारी प्रॉपर वे में करते जाना है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाने वाला है। अगर यहाँ पे परीक्षा के पैटर्न की बात करें, परीक्षा के सिलेबस की बात करें, कौन कौन से विषय आएंगे उसकी बात करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 जो चयन परीक्षा होगी ये आपकी पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको विषय के ज्ञान को परखा जाएगा और वो विषय आपके अलग अलग हो सकते हैं। मतलब आप विषय का शिक्षक नहीं बनेंगे, बाकी आप किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। चाहे आप गणित पढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे पर्यावरण पढ़ा सकते हैं, आपके द्वारा यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है बच्चों को। तो इस प्रकार से आपके सभी विषयों को परखा जाएगा। तो अगर परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो लगभग आपका सिलेबस वही रहने वाला है जो आपके पात्रता परीक्षा में था। क्यों? क्योंकि उसमें जो 5 विषय हैं उन पाँचों विषय के नॉलेज को आपको परखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए। तो परीक्षा के सिलेबस में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। कुछ टॉपिक में इधर उधर या तो कटौती या बढ़ोतरी हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन सिलेबस में लगभग 90% से लेकर के 95% सिलेबस वही रहने वाला है। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर क्या परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी, तो माइनस मार्किंग का तो सवाल उठता ही नहीं है। पहले नहीं हुई थी तो अभी भी नहीं होगी और आगे भी आपकी माइनस मार्किंग आपको देखने नहीं मिलने वाली है। परीक्षा का पैटर्न बात करें तो परीक्षा का पैटर्न भी वही रहने वाला है जैसा आपकी पात्रता परीक्षा में था। ये आपकी इसके पहले वाली जो परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की उसमें जो पैटर्न था लगभग वही पैटर्न आपका रहने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट किया जा सकता है या ईजी टू मॉडरेट भी किया जा सकता है। मतलब पैटर्न में आपके थोड़ा बहुत कहीं परिवर्तन हो, लेकिन लगभग सभी चीज़ें वही रहने वाली है। तो परीक्षा का जो सिलेबस है वही रहने वाला है, उतने घंटे की ही आपकी परीक्षा होने वाली है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि अभी से तैयारी करें तो आप पात्रता परीक्षा के सिलेबस को डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल इसके बाद ये आ रहा है कि क्या आपकी जो चयन परीक्षा है ये अप्रैल माह में भी कंडक्ट हो पाएगी। तो डेफिनेटली आपको बता दूं कि परीक्षा अप्रैल में ही कंडक्ट होने वाली है। परीक्षा की डेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और अगर आप मन में कहीं ये सोच रहे हैं कि क्या परीक्षा डिले हो जाएगी, हमको और ज़्यादा समय मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी से आप अपने समय को यूटिलाइज करें, आपका जो पुराना सिलेबस है उसी को पढ़ें, नए सिलेबस का इंतजार बिल्कुल ना करें। और पात्रता
पात्रता परीक्षा में जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट हैं या बाउंड्री में जो क्वालिफाइड हुए हैं वो भी चिंता बिल्कुल ना करें। नॉर्मलाइज होने के बाद आपका जो रिजल्ट है उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप अगर रिजल्ट का वेट करते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं क्लियर करूंगा कि मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको अभी से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके चयन परीक्षा तक आप अच्छे से कवर कर पाएँ। क्योंकि जनवरी माह अभी आपका लग चुका है और आपके अप्रैल में परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपके पास यहाँ पे 3 महीने का ही समय बच जाता है। और आपने देखा होगा पात्रता परीक्षा में कि किस प्रकार से यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न था और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो इस बार परीक्षा बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में कैंडिडेट है, जबकि पदों की बात करें तो हजारों में पद आते हैं। तो कैटेगरी वार अगर यहाँ पे पदों को बांट दे तो बहुत ही कम पद मिलने वाले हैं। तो भ्रम में तो रहना ही नहीं है कि हम यहाँ पे 1 महीने तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप पात्रता परीक्षा के समय अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे तो उसी पढ़ाई को आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चालू कर दीजिए। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ना आप चालू कर दीजिए। आरक्षणवार पदों को देखें तो आपके 50% यहाँ पे महिला आरक्षण है, 50% अतिथि शिक्षकों का आरक्षण है। आपके कैटेगरी वाइज भी आरक्षण बटा हुआ है। तो इन आरक्षणवार पदों को अगर बांट दिया जाए तो आपके पास बहुत ही कम पद आते हैं, जबकि सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आतुर हैं और सभी चाहते हैं कि यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के कॉम्पिटिशन से आपको गुजरना पड़ेगा। पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हैं, लेकिन वैसी गलती जो पात्रता में आपने किए थे अब आपको दोहराना नहीं है। और इसके पहले वाली जो आपकी परीक्षा हुई थी वाले कैंडिडेट को भी मैं बिल्कुल कह देना चाहता हूँ कि परीक्षा आसान नहीं होगी। आसान ये तभी हो पाएगी जब इसे आप आसान बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए पूरे मनोयोग से आपको लग जाना है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप ये समझो कि इसके पहले जो परीक्षा हुई थी वही परीक्षा होने वाली है। सब चीज़ें बिल्कुल आपकी वही चलने वाली है। इसलिए तैयारी भी उसी आधार पर आपको करते जाना है। रूल बुक का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। रूल बुक अगर आती भी है तो उसमें बस ये चीज़ें मेंशन होगी कि आपके कितने घंटे का पेपर होगा, सिलेबस क्या होगा और आपकी एज वगैरह क्या होने वाली है। तो लगभग ये सब चीज़ें वही रहने वाली है जो इसके पहले थी। तो किसी प्रकार से आपको भ्रम में नहीं रहना है। दोस्तों आगे भी जो अपडेट आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी को लेकर के हो सकती है, आपको कैसे पढ़ना है, मैंने कैसे पढ़ा, सिलेक्शन लिया, इन सब चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। टाइम टेबल क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें भी आपकी हम देखेंगे कि क्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल में जो चीज़ें आपके लिए भ्रम की स्थिति के रूप में थी उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। आगे जो भी अपडेट आपके परीक्षा के संबंध में हो सकती है उपयोगी, उसको मैं लाने का जरूर प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बने रहना है चैनल के साथ और तैयारी भी करते रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।